अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप एसी चलाना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है, आप 1 लाख या 1.25 लाख का इन्वर्टर परचेज नहीं कर सकते जो कि 3 किलोवाट का होता है उसके ऊपर, ताकि आप एसी चला सकें। और आप चाहते हैं कि कम बजट में 20-25 हज़ार या 30 हज़ार मैक्सिमम का इन्वर्टर आप लें और उसके ऊपर आप इजीली एसी चला सकें। जैसा कि आपको पता है कि आज से 15-20 साल पहले कुछ लोग चाइना के इन्वर्टर्स यूज करते थे लोड चलाने के लिए, और ये कार इन्वर्टर के तौर पर जाना जाता था। इसकी पावर जो थी इसमें मिनिमम 500 वाट का मिल जाता था और मैक्सिमम जो था 1000 वाट का, जो कि सिल्वर बॉडी में होता था, वो मिल जाता था इजीली। एक छोटा सा इन्वर्टर होता है, तो वो आप कहीं भी अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ लगाकर 12 वोल्ट से 220 वोल्ट पैदा कर सकते थे और उसके साथ अपना जो एसी लोड है वो चला सकते थे। तो ये जो इन्वर्टर से इतने ज्यादा कामयाब हुए कि लोगों ने घरों में लगाने शुरू कर दिए, शॉप्स के ऊपर लोगों ने यूज करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये 500 वाट का जो इन्वर्टर होता था ये सिर्फ 1200-1300 का मिल जाता था, और जो 1000 वाट का इसमें इन्वर्टर होता था वो 2200 से लेकर 3200-3300 तक मिल जाता था और एक अच्छा ऑप्शन होता था। इसमें जितने भी इन्वर्टर्स होते थे ये सिंगल बैटरी ऑपरेटेड यानी कि 12 वोल्ट से चलने वाले होते थे, जो कि इजीली हर घर में या फिर किसी भी गाड़ी में अवेलेबल होती है और इजीली इसको यूज किया जा सकता है, और बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं और जहां मर्जी इसको आप ले जाए उठा के, इसका कोई वेट नहीं होता, कुछ ज्यादा खास इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, और ये बहुत ही रिलायबल चीज थी। फिर क्या हुआ, इसके बाद इसकी पावर जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। फिर मार्केट में आपने देखा कि 1500 वाट में भी अवेलेबल होना शुरू हो गया, फिर ये 2000 वाट में भी आए। कई कंपनीज थी इसमें बनाने वाली, कुछ कंपनीज जो थी वो अच्छा काम कर रही थी जैसे कि शोर पावर, फिर इसकी कॉपी भी आने लगी। शोर कंपनी जो थी इसमें सबसे अच्छी टाइप का इन्वर्टर बनाती थी। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां थी जो कि अच्छा इन्वर्टर बना रही थी। जो जो वक्त गुजरता गया फिर इसकी पावर जो थी वो इंक्रीज होती गई। फिर आपने देखा कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर भी इसमें अवेलेबल होने शुरू हो गए, जो कि उस टाइम पे बहुत सस्ते होते थे, लेकिन आजकल अगर उनकी प्राइस हम देखें तो वो आपको काफी महंगे मिलते हैं। अगर आप इसमें तकरीबन 1000 वाट का इन्वर्टर परचेज करते हैं, आजकल इसमें कॉपीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। अगर आप 1000 वाट का इन्वर्टर परचेज करेंगे तो उसके अंदर जो एफईटी लगे होते हैं वो पूरे नहीं लगे होते, वो हाफ लगे होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उतनी पावर आपको नहीं मिलती, और उसकी आउटपुट पावर जो है वो 500 वाट ही आपको मिल रही होती है। तो इसलिए जब भी आप 1500 वाट का लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1000 वाट ये पावर आपको देगा, और इसी तरह से अगर आप 2000 वाट का लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 1500 वाट पावर देगा। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया कुछ अच्छी कंपनीज भी काम कर रही थी, जैसा कि शोर पावर की जो कंपनी थी वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रही थी, और ये इन्वर्टर्स जो थे ओरिजिनल चाइना से आते थे और इनकी जो पावर ऊपर लिखी होती थी उतनी ही पावर ये आपको आउटपुट में प्रोवाइड करते थे। अगर आपके पास 1 टन का एसी है तो इसका मतलब है कि वो 7 एम्पेयर मैक्सिमम ले सकता है, और 7 एम्पेयर लोड चलाने के लिए यानी कि 1500 वाट का वो होता है। 1500 वाट का अगर आपने लोड डालना है तो आपको 2000 वाट का मिनिमम साइज का इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो 1500 वाट चलाने के लिए 2000 वाट का जब आप इन्वर्टर परचेज करेंगे तो इसकी प्राइस जो है आपको आजकल 8000 से 10-12 हजार की रेंज में मिलेगी, यानी कि इतनी प्राइस में इसमें रेंज है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे इन्वर्टर्स भी होते हैं और कुछ लोकल क्वालिटी के भी होते हैं। पहले यही 2000 वाट का जो इन्वर्टर है ये 3-4 हजार का मिल जाता था, इजीली अवेलेबल था, लेकिन आजकल ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है, और अगर आप इसके ऊपर 1 टन का एसी चला लें तो इजीली चल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखनी है कि आपने सिर्फ इन्वर्टर एसी ही यूज करना है, जो दूसरा एसी है वो आप इन इन्वर्टर्स के ऊपर हरगिज नहीं चला सकते। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने 1.5 टन का एसी चलाना है तो आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना चाहिए, और जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर आप जब 1.5 टन का एसी चलाएंगे जो कि 2200 वाट तक का होता है, 2200 वाट का मतलब है तकरीबन 9 से 10 एम्पेयर। जब 9 से 10 एम्पेयर उसके ऊपर लोड डालेंगे वो इजीली मैनेज कर लेगा और उसके जलने के चांसेस मिनिमम होंगे। लेकिन जब आपने इतना ज्यादा लोड इन इन्वर्टर्स के ऊपर डालना है, ये इन्वर्टर बहुत ज्यादा हीटअप होते हैं, ये लोड तो चला लेते हैं लेकिन आपने कंटिन्यू इसके ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं डालना। अब चूंकि एसी जो होते हैं वो कुछ टाइम चलने के बाद अपना लोड जो है वो कम कर देते हैं, इसलिए इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप एसी चला सकते हैं। लेकिन जब भी आपने एसी चलाना है, चाहे आपका 1 टन का भी एसी है, तो आपको मिनिमम 3000 वाट का इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, और कोई ऐसा इन्वर्टर हो जो 3000 वाट पूरा आपको प्रोवाइड भी कर सके। अगर आपके पास 3000 वाट का इन्वर्टर है तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर 13 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है।
जबकि आपका जो 1.5 टन का एसी होता है वो मैक्सिमम 9 से 10 एम्पेयर तक जाता है, इससे ज्यादा एम्पेयर वो नहीं लेता। इस तरह आप डीसी इन्वर्टर जो एसी है उसको इजीली चला सकते हैं। लेकिन जब भी इन इन्वर्टर्स के साथ लोगों ने एसी चलाए हैं उनके इन्वर्टर्स हमेशा जल ही गए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि इनमें लो क्वालिटी बहुत ज्यादा आती है और अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स बहुत कम मिलते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ होता है उतने वाट आपको ये प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए उनके ये इन्वर्टर जो हैं एसी के ऊपर इतने ज्यादा कामयाब नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यूपीएस डिवाइस एनेबल्ड वाले एसी यूज करते हैं। ऐसा एसी जैसा हायर का एसी होता है जो कि उसमें कुछ मॉडल्स हैं जिनके अंदर यूपीएस डिवाइस अवेलेबल होती है। जब यूपीएस डिवाइस इनेबल करके उसके साथ आप यूपीएस डिवाइस लगा देते हैं जो कि आपके एसी को 2 एम्पेयर के ऊपर या 3 एम्पेयर के ऊपर लॉक कर दे, तो आप उस एसी को भी इसके साथ चला सकते हैं। या फिर आप कोई प्रो मॉडल का एसी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ही लॉकिंग का फंक्शन है, तो वहां से आप एम्पेयर लॉक कर दें, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर या मैक्सिमम 4 एम्पेयर के ऊपर उसको लॉक कर दें और फिर आप इस इन्वर्टर के ऊपर इजीली एसी को सारी रात चला सकते हैं। आपका ये इन्वर्टर कभी भी नहीं जलेगा और आप कम पैसों में अपना जो इन्वर्टर एसी है उसको इजीली इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यूपीएस डिवाइस एनेबल्ड एसी जो होते हैं या फिर ऐसे एसी जिनमें एम्पेयर लॉक करने का फीचर पाया जाता है, वो जो एसी होते हैं वो आम एसी की बजाय वो काफी महंगे होते हैं। वो 25 से 30 हजार या 40 हजार तक उनकी प्राइस आम एसी से ज्यादा होती है। तो इतने ज्यादा अगर आप महंगा एसी परचेज नहीं कर सकते या फिर अगर आपने ऑलरेडी एसी परचेज कर लिया हुआ है तो आपको इन इन्वर्टर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये इन्वर्टर्स आपको कभी भी यूज नहीं करने चाहिए एसी चलाने के लिए अगर उनमें एम्पेयर लॉक वाला फीचर नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी एसी परचेज कर लिया हुआ है जिसमें एम्पेयर लॉक वाला फीचर नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको 25 से 30 हजार में अगर पुराना एक इन्वर्टर मिल जाए जैसे कि इन्वर्क्स के या कुछ और कंपनीज के 3 किलोवाट के ओल्ड जो इन्वर्टर होते थे वो आप ले लें। उसके अंदर अगर आपको अच्छा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आपके पास एक अच्छा इन्वर्टर तो है जिसकी मदद से आप एसी को इजीली चला सकते हैं। उसके ऊपर आप 1 टन का एसी भी चला सकते हैं, 1.5 टन का भी चला सकते हैं और उसके जलने के चांसेस बहुत कम हैं और वो साल एसी को इजीली चलाए रखते हैं और कभी भी नहीं जलते। इसलिए अगर आप कम बजट में यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको ओल्ड मॉडल के इन्वर्क्स के जो इन्वर्टर्स होते थे येलो कलर में या फिर ब्लैक कलर में, वो वाले इन्वर्टर परचेज कर लेने चाहिए। अगर आपको 25 से 30 हजार की रेंज में कहीं से मिल जाता है तो उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके एसी को इजीली चला सकते हैं। उन इन्वर्टर्स में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर नहीं पाया जाता। उसके साथ जो पैनल्स आप लगाएंगे वो 4 पैनल से ज्यादा लगा नहीं सकते और पैरेलल में लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसी चलाने के लिए अगर आप 4 या 5 सोलर पैनल लगा लें तो इजीली आपका एसी सोलर के ऊपर चल सकता है। इसलिए आप फिर छोटे इन्वर्टर्स की बजाय बड़ा ही सोलर इन्वर्टर परचेज करें, चाहे आप यूज्ड में ले लें लेकिन उसके ऊपर ही एसी चलाएं, क्योंकि वो जो होता है वो काफी हीट किस्म का होता है, वो जल्दी जलता नहीं है और वो ज्यादा देर तक कंटिन्यूअस लोड भी बर्दाश्त कर लेता है।